मम्मी किसी ऐसी चीज को नाम बता जिसे हम खाने को खरीदें पर उसे खाते नहीं है। बेटा मुझे तो ना पता कोई भी ऐसी चीज। मम्मी प्लेट। अच्छा बेटा, बेटा ऐसी चीज को नाम बता वो खाने को नहीं बनी लेकिन फिर भी तू आ खावे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी मोह तो नहीं पता ऐसी कोई चीज। बेटा थप्पड़। बहू कपड़े बर्तन धुल गए ना? हाँ मम्मी जी सब धुल गए। झाड़ू पोछा हो गया ना? हाँ मम्मी जी झाड़ू पोछा भी हो गया है। क्या जरूरत थी सुबह सब काम खत्म करने की? पड़ोस के बहू को देखो दिन भर काम करती है। सुनो, मेरा आईफोन ना मिल रहा, देखा क्या तुमने? ना मैंने ना देखा। देखा तो जब होगा ना, जब दिलवाया होगा। देवर जी। हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं किस्मत खराब है। देख किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। देवर जी। हाँ अरे क्या कर रहे हो? आराम से काटो, अगर हाथ कट गया तो। तुम भी ना मेरी इतनी केयर मत किया करो। केयर वेयर कुछ नहीं, अगर हाथ कट गया तो कपड़े और बर्तन कौन धोएगा? जल्दी शॉपिंग करो। हम इसका पति है। मम्मी। अरे बेटा तू। हाँ मम्मी मैं आ गो। बेटा तेने आने से पहले बताई भी नहीं। सरप्राइज मम्मी सरप्राइज। छोटा सा मेरा जहां है। पर मम्मी तेरी बहू कहाँ है? बेटा तेरी बहू तो 2 महीना पहले किसी और के गेल भाग गई है? और तने वो बताई भी ना? सरप्राइज बेटा सरप्राइज। अरे ये लो मिठाई खा। अरे मिठाई कहाँ से आया? अरे पड़ोसन दी है, बेचारी को ना बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चा हुआ है, यही खुशी में आपको मिठाई दी है। अरे वाह, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतने सालों की मेरी मेहनत रंग लाई। तो गया बेटे। जब से हम जो घर में शादी करके आए हैं ना, तब से हमारे पापा बहुत दुखी हुए गए। जब से तुम मुझे घर में शादी करके आई हो हम कौन से सुखी हो गए? भैया संजय रोटी खाने के नहीं? 100 में से 90 वो भी तेरे। ये 9 के आगे तूने 0 लगाया ना? नहीं मम्मी, मैडम ने ही लगाया है। अरे बता दे, किसी को नहीं बताऊंगी, तेरे पापा को भी नहीं। अरे मम्मी मैडम ने ही लगाया है। खा मेरी कसम। बैगन की कसम, मैंने नहीं लगाया 0, मैंने तो 9 लगाया है। मम्मी जी आपके लिए रोटियां बना दूं? रोटी बना दूं? रोटी ना बनाई? नहीं, मैंने सोचा कि जब आप खाओगे तभी बना दूंगी। चल ठीक है बना दे। ठीक है। तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही? वो जी अभी मैं नई हूँ ना, थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। फिर सुनना मेरी बात। फिर मेरे सामने किसी की आवाज निकल गई ना, नंद की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, चाहे मेरे खत्म पुरानी हो जाने दो। फिर इस पूरे घर में तांडव कर दूंगी, तांडव सांग रचा दूंगी। फिर मोहल्ले वाले देखेंगे कि इनके घर भी कोई बहू आई थी। तो बना दूं आपके लिए रोटी? मम्मी जी आप मेरी एक नहीं सुनता तू। दुख हो है ना, ऐसे ही मुझे दुख हो है जब तू मेरी एक नहीं सुनती। दुनिया भर की यारी दोस्ती में पैसा बांट रखा है और मुझे 100 रुपए देने में जान निकलती है तुम्हारी, है ना? ये लो सारे दोस्तों के नंबर, अब भी कभी पैसे मांगो उनसे। चल अभी करता हूँ मैं तुम्हारी रिकवरी। हाँ साले, मेरे पैसे कब देगा? अरे गाली मत दो, गाली मत दो, ऐसे डूब जाएंगे अपने। आराम से बात करो। गाली कहाँ दी मैंने? अभी तो बोला साले। तो तुम्हारा भाई है ना, सबसे ज्यादा पैसे तो उसी ने ले रखे हैं। मैं भी क्या फोकट की चीज लेकर बैठ जाती हूँ ना, पागल हूँ मैं भी। छोड़ो, चाय बना रही हूँ, चाय पियोगे आप? हाँ बिल्कुल बना दो। हाँ। फिर नहीं मांगो पैसे। अब फोन दे दो मुझे। सुनो, ये रेखा कौन है? अरे रेखा नहीं अरुण है वो। अच्छा, इस पे तो रेखा लिखा हुआ है। अरे ये क्यों नहीं, तो फोन उठा के देख लो। हेलो, अच्छा अरुण भैया नमस्ते। हाँ अभी रुको, 1 मिनट में बात करवाती हूँ। लेकिन एक सेकंड, पर एक बात बताओ, आपने अरुण भैया का नंबर रेखा के नाम से क्यों सेव कर रखा है? अगर अरुण का नंबर अरुण के नंबर से सेव करूंगा तो तुम फोन थोड़ी ला के दोगी। बेटा आज क्या सब्जी बनाऊं? मम्मी आज कढ़ाई पनीर बना ले। बेटा मैंने तो आलू बना लिए। तो मम्मी फिर पूछ काहे को रही है?
बेटा तेने कोई शादी हमारी पसंद की करी जो हम तेरी पसंद की बनावे। पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। हर टाइम क्यों मुंह चढ़ा के रखते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो। पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तू अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा, खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको। अरे बाबू आज तो तेरे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी की परफ्यूम की आ रही होगी। अरे बाबू आज तो तेरी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी की कितनी भी तारीफ कर लो खुद बना के दूंगी। तेरी तो बस साड़ी अच्छी लग रही है, शुक्र तो तेरी बिंदिया जैसी है। भाभी जा लड़की तुम्हें प्यार करो ना, उसके घर के शादी कर रहे। तो मैं क्या करूं? भाभी मैं वाकई बिगड़ रह ना सकूं, मैं भाग के शादी करना चाहूँ। भागने की क्या जरूरत है, तुम उनके घर वालों के साथ बैठ के बात कर लो। भाभी वाकई घर के न मानेंगे, मोह पता है। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकता ही। तो मुझे क्या करना है? भाभी तुम मम्मी पापा संभाल लियो, बाकी मुँह पर छोड़ दो। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी नमस्ते। अरे नमस्ते की छोड़, तेरी छोटी बहन भाग गई तेरे देवर के साथ। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकता ही। होली पर रंग नहीं ला रही क्या? हाँ, मुझे रंगों की कोई जरूरत नहीं है, लोग तो मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं। हैप्पी होली। बेटा चाय पिएगी? अगर हाँ बोला तो मुझसे ही बनवाएगी, इससे अच्छा है मना ही कर देती हूँ। नहीं मम्मी मेरे को नहीं पीना। ठीक है फिर मेरे लिए तो एक कप बना दे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, खत्म हो गया यार मैं तो। भाई मैंने आपको कभी परेशान होते नहीं देखा। परेशानियां तो बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ का चेहरा देख लेता हूँ और फिर खुद से पूछता हूँ कि क्या ये परेशानियां इससे भी बड़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना। आनम, तुम्हारी कोई कंप्लेन तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? नहीं। और तुम्हें कहीं डिनर पे नहीं जाना आज? नहीं। शॉपिंग पे? नहीं। फ्रेंड के पास? कहीं नहीं जाना। अच्छा मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ ना? हाँ। और तुम्हारी फुल केयर भी करता हूँ। हाँ पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा आज कोई स्पेशल प्लान नहीं है? कोई स्पेशल प्लान नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो भाई बात ऐसी है, आज मेरे दोस्त के घर है पार्टी, वहाँ दारू खाना सब अवेलेबल होगा, बहुत सारे दोस्त लोग होंगे, तो हम एंजॉय करने वाले। तो कॉल मत करना, तुम्हें भूख लगे खाना खा लेना, नींद आए सो जाना, बस कॉल मत करना, ठीक है? हैं? पर आज तो क्या क्या सो गए थे क्या? हाँ थोड़ा आग लग गई थी। बहुत देर से घंटी बजा रहे हैं। ऐसे तो सीरीज देखा करते हो, आज सो गए थे। शादी बहुत बढ़िया थी भैया, तुमको बबली को भी चलना चाहिए था। कम से कम 1001 टाइप के तो सिर्फ स्टार्टर थे, मतलब समझ लो 2 ग्राउंड पूरे उन्होंने ले लिए थे, कम से कम नहीं तो 2000 आदमी होगा, मरी हालत। अच्छा सब जो है लेडीज सब यही कह रही थी कि भाभी जी आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आप 2 बहुओं की सास हो गई हैं। हमने कहा अरे चुप रहो, मेंटेन करे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं ठीक थी। वर्मा जी से इनकी इतनी टशन रहती है, सब लोग कहते हैं पूरा परिवार वर्मा जी का वहाँ खड़ा खा रहा था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की हमको जो है 20 लगी लड़के से। रंग भी साफ है और हमको तो लग रहा है लंबाई भी ज्यादा है। अच्छा दीपक की वाइफ बार बार मेरे पास आए हैं, हमसे कहे बेटा बहू नहीं आए आपके, बेटा बहू नहीं आए। हमने कहा हाँ नहीं आए, उनको किसी और शादी में जाना था। हमारे साथ वो नहीं है कि जो है हम बाहर अपने बेटे बहू की बुराई कर दें, भले वो जैसे भी हो, हमारे साथ जैसा व्यवहार घर में हमारे जैसा हो, हम बाहर तुम लोगों की बुराई बनती नहीं करते। लेकिन खुले में थी ना, तो हमको लग रहा है ठंडक जो है हमारे इधर बैठ गई। शॉल इधर पड़ा था ना, दियाला कंधा ऐसे ही था, उसमें हवा लग गई। अच्छा सामान जो है लड़की वालों ने खूब दिया दिल खोल के। अरे कपड़े वपड़े चेंज कर लो ना। अरे रुक जाओ, फोटो तो देख ले, वो बढ़िया बढ़िया फोटो खींची तुम्हें। आओ बैठो, दिखाएं तुम्हें। अरे हमने देखेंगे, कल देखेंगे, हम जा रहे सोने अब। सोने रुक तो जाओ, सुनो जरा सा हमको 1 कप में दूध जरा सा गर्म करके दो। मम्मी मेरी सास मुझसे सारा काम कराती है। मम्मी वो लोग काम वाली बाई रखने के लिए भी तैयार नहीं है। मम्मी मेरी सास मुझे बात बात में ताने सुनाती है।
मम्मी मेरे नाजुक नाजुक हाथों से वो बर्तन भी मंजवाते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में रहना चाहता हूँ। 1 मिनट, फोन कर दूं? फोन कहाँ करोगी? थाने में दहेज प्रथा लगा दूंगी, तो 2-3 साल एकांत में रहोगे। सबके बीच में ज्यादा ठीक है। सुनो, ये प्रोटीन पाउडर किधर रखा है मेरा? वहीं तो रखा है, गोल के नहीं दिख रहा। नहीं, कहाँ? सामने की चीज भी आपको नहीं दिखती। जब तक हम आके उठ के हाथ में नहीं देंगे तब तक आपको दिखेगा थोड़ी ना। 7 वचन पंडित जी ने दिलवाए, 8वां वचन वो दिलवाना भूल गए। 8वां ये भी होना चाहिए कि हम जिंदगी भर आपको वो चीजें भी ढूंढ के देते रहेंगे जो आपकी आंखों के सामने रखी हुई है। अब पता नहीं इस उम्र में पहली बात तो जिम जाने की कौन सी जरूरत है। शादी को 6 साल हो रहे हैं, बच्चा हो गया, अब पता नहीं किसको बॉडी दिखा के इम्प्रेस करना है। फिटनेस भी कोई चीज होती है ना। फिटनेस? कल सिलेंडर उठाने के लिए कहा था, वो तो उठा नहीं पा रहे, तब तो आपकी कमर में दर्द हो गया था। ये फिटनेस है आप? अरे फिटनेस घर पे योगा करिए, लेकिन नहीं, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद जिम जाएंगे, ताकि हमारे साथ ना समय बिताना पड़ जाए। 4 दिन से बच्चे का च्यवनप्राश कह रहे, वो नहीं ला पाए आप। डिब्बे लाला के प्रोटीन पाउडर के भर दिए इतने बड़े बड़े, और वो भी अगर हम घोल के ना दे तो वो सड़ के चले जाएंगे, अपने आप से घोल के नहीं ले सकते। गलती हो गई बहुत बड़ी, हमने तुमसे कह दिया है ना। अभी हम अपनी माँ से कहेंगे, देखो 2 मिनट में निकाल के दे देगी। वो इंतजार कर रही है, जाइए, वो भी इंतजार कर रही है। उनकी दवाइयाँ नहीं लाके दी ना, जाइए, वो भी इंतजार कर रही है। थोड़ा डोज वहां से ले लीजिए तो और ज्यादा अच्छी बॉडी बन। एक शरीफ आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें क्या लगता है कि हमने जिम काहे के लिए ज्वाइन करा है? फिजिकल फिटनेस? नॉट फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस। हमने दिमाग की सुकून के लिए हमने करा है, क्योंकि जिस समय हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, यहाँ बैग रखते थे, उस समय से आज तक जो है हमारी हालत खराब कर दी थी 2 घंटे के अंदर। तो वो 2 घंटे बाद जिम जाएंगे। अब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटल फिटनेस चाहिए ना, अब आप घर पर रहिए, जब आप आएंगे ऑफिस से तो हम चले जाएंगे जिम। अब शांति चाहिए ना आपको, अब आप यहाँ रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, हम चले जाएंगे जिम, तो आपका मेंटल फिटनेस हो। 2500 रेसिपी तुमको हम भेजते रहते हैं, कुछ बढ़िया सी उसमें से देख के बनाओ ना खाना। हम भी तो आपको 2500 तरीके भेजते रहते हैं कि कैसे बीवी खुश रखा जाए, उसमें से कोई तरीका देख के हमको कभी खुश कर दीजिए। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हम ये सोचते थे कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम कल क्या बनाएंगे, कल नाश्ते में क्या बनाएंगे, नाश्ता बन गया तुम खाने में क्या बनाएंगे, खाना बन गया तुम रात के खाने में क्या बनाएंगे, रात का खाना बन गया तुम सुबह फिर नाश्ते में क्या बनाएंगे। देख रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन खाने का मेरे ऊपर इतना प्रेशर है। ठीक है, पहले हम ऑफिस के गोल पूरे करें, उसके बाद हम यहाँ पे आके घर के गोल पूरे करें, किचन के गोल पूरे करें, कपड़ों के गोल पूरे करें, सफाई के गोल पूरे करें, क्योंकि उसमें से कोई भी गोल अधूरा रह गया तो हम बिल्कुल बेकार, हम डिस्क्वालीफाई, हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। कल रात में सब्जी खुली रह गई थी, घर के 8-9 सदस्य जितने हैं सबने देखा होगा, लेकिन कोई कैसे ढक देता, क्योंकि वो तो टास्क मेरा था। सुबह हमको सबने दिखाया कि कल तुमने जो सब्जी खुली छोड़ दी थी वो तो खराब हो गई। हमने कहा अरे, मतलब देखा सबने लेकिन ढकी किसी ने, क्योंकि वो किसका टास्क था? मेरा टास्क था, है ना। हर चीज़ को, मम्मी जी को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो हमको कहे ना, और कहने से पहले वो एक लाइन जरूर जोड़ती हैं, बोलना तो हमें नहीं चाहिए, कहना तो हमें नहीं चाहिए। अरे जब आपको अंतरात्मा से आवाज़ आ गई है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो वो बात आपको नहीं कहनी चाहिए। हम वो बात सुनने के लिए मरे नहीं जा रहे, लेकिन ये लाइन कह के कि बोलना तो नहीं चाहिए, इतनी बातें बोल देती हैं कि हमसे सुनी नहीं जाती हैं। शादी के बाद हमसे कहा गया था कि हम लोग सब काम मिल बांट के कर लेते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर सारे काम हमें बांट दिए। ये मतलब था मिल बांट के काम करने का, है ना। खैर ये सब छोड़िए, क्या बना दें आपके लिए खाने में बताइए? नहीं बनाइए, कुछ नहीं, काफी भरा हुआ पेट लग रहा है। पेट के संग मेरी आत्मा